अब यहाँ पे ना साक्षी बहुत सारे और टर्म्स आजकल नए नए आ गए हैं जो शायद 90s किड्स को पहली बात तो ना कभी उन्होंने सुने ना समझ पाए, बट हैं आजकल बहुत ही ऑनगोइंग टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज टर्म्स? ठीक है, ओके. लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द वेरी बेसिक्स, हुकअप कल्चर, जिसके बारे में भी आपने थोड़ी सी बात करी भी सही, जो आजकल इतना ज़्यादा ओपन हो चुका है. आजकल पीपल मीट, दे से हाई एंड हेलो, दे हुक अप फॉर अ नाइट, उसके बाद तुम कौन मैं कौन, अपने अपने रास्ते. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कल्चर? बहुत ज़्यादा घटिया है. ओके. बहुत ही ज़्यादा घटिया है, बहुत ज़्यादा घटिया है. लोगों ने सेक्स को एक कमोडिटी की तरह बना दिया है ना. आप किसी से मिल रहे हो, सेक्स कर रहे हो, और आप अपने घर, वो अपने घर. सबसे पहले तो सेक्स को एक ना एक्टिविटी की तरह मत समझो, है ना. आप क्या है कि ना, पता है, सबसे पहले ना आप अपने आप से, मुझे ऐसा लगता है जनरली ऐसे लोग जो हैं वो ऐसी एक्टिविटी तब करते हैं जब वो खुद से प्यार नहीं करते, है ना. रीज़न ये है कि अगर मेरे अंदर सेल्फ लव है, अगर मैं खुद से प्यार करती हूँ, तो भाई आड़ा टेढ़ा बंदा कोई आके हाथ भी नहीं लगा सकता मुझे. ऐसे किसकी औकात हो जाएगी मेरे को हाथ लगाने की, है ना. मैं कैसे अलाउ कर दूँ? मेरी बॉडी है, मैं अपने आप से इतना प्यार करती हूँ, तो मैं इतनी आसानी से तो किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी. दैट टू अ स्ट्रेंजर. हाँ, दैट टू अ स्ट्रेंजर. एग्जैक्टली. मैं उसको जानती नहीं, पहचानती नहीं. हाँ. मान लिया बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, हाँ. तो क्या हाथ लगाने दूँ उसे? हाँ. नहीं. अगर मैं खुद से प्यार करती होंगी बहुत ज़्यादा, तो मेरे लिए इमोशंस भी मैटर करते होंगे, क्योंकि मेरे लिए फिर वो जो फिजिकल चीज़ जो होगी वो तब मैं मानूंगी जब मैं उस चीज़ को बहुत फुलेस्ट वे में उसको एंजॉय कर पाऊँ. यानी मेरी हर एक चीज़ मेरे उसमें इमोशंस इंडल्ज करे, है ना. उसमें वाइब्स मैच हुई, वो उसमें तो प्यार प्रोसेस हो गया, वो प्रॉपर प्रोसेस हो गया. हाँ. है ना. तो वो बेटर है. ये वन नाइट स्टैंड एंड हुकअप कल्चर, वन नाइट स्टैंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वो वेरी अनहेल्दी थिंग इवन फॉर आवर बॉडी एज वेल, आई गेस. एक्चुअली में क्या है कि जब हम किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी में आते हैं तो हम वाइब एक्सचेंज करते हैं. ओके. राइट. आप जब नॉर्मली किसी को किस भी करते हो तो आपकी वाइब्स एक्सचेंज होती हैं. आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का एहसास होता है. ओके. राइट. तो जब आपको सामने वाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का एहसास होता है, जब आप किसी के साथ एक फिजिकल बॉन्ड के अंदर आते हो, है ना, तो वो जनरली तब होता है जब आप, मतलब या तो आप उसके बाद एक अच्छे रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, या आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं, है ना. जब आपको वाइब ही गंदी आ रही है सामने वाले से, है ना, और आप किसी के साथ हुकअप कल्चर, आपको क्या पता वो कौन है यार, आपको नाम तक नहीं पता, वो कहाँ से उठ के, आपको कुछ नहीं पता, अभी आपके साथ है, इतनी आसानी से वो बेड पे आ गया, तो पता नहीं 2 घंटे पहले किसके साथ होगा, उस दिन में किसी और के साथ किया होगा, और जिसके साथ किया होगा उसने आगे किसी और के साथ क्या किया होगा. Even our auras get affected by this. Exactly. इसके लिए ना, मतलब आपको ना ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अगर आपको सच में ये लग रहा है ना कि यार मेरे पे कंट्रोल नहीं है, मुझसे नहीं हो पाता है, एक बहुत ही गंदी और घटिया लाइन में यहाँ पे बोलना चाहूँगी. जैसे वो देखा है, सुअर हमेशा नाले में मुंह मारता है. आप क्या कर रहे हो यार? देखो, इतनी आसानी से जो बिस्तर पे आ जाए, तो इसका मतलब वो सिर्फ आपके साथ नहीं आ रहा है, वो हर जगह मुंह मार के आया, वो हर जगह. तो आप अपनी बॉडी को ऐसे इंसान को सौंप रहे हो जो इतनी आसानी से सबके लिए अवेलेबल है. इसका मतलब आप में और उसमें फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है. कुछ स्पेसिफिक रखो ना. ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर हीरे जवाहरात जड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बट मेरी है वो. मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ. मैं तो नहीं आसानी से हाथ लगाने देना चाहती जब तक मैं उसको प्यार नहीं करती और वो मुझे प्यार नहीं करता. खत्म. अगले टर्म पे आते हैं जो कि अगेन बहुत फ्रीक्वेंट एंड फेमिलियर हो चुका है आजकल लोगों के साथ. दैट इज फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. डूइंग स्टफ विद योर ओन फ्रेंड्स विद नो टाइटल्स अटैच्ड. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सेटिंग? आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक है. ओके. थोड़ा बहुत ठीक है. Okay. ज़्यादा ठीक तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि जो अभी मैंने रीज़न बताया, है ना, क्योंकि आप विदाउट फीलिंग्स आप अपनी वाइब्स एक्सचेंज कर रहे हो और सारी सब चीज़ें. थोड़ा बहुत ठीक इसलिए क्योंकि अगर आपने 100% ये चीज़ अगर करना भी चाहते हो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स,
तो आई वुड से कि आप क्लियर रहो, बोथ द पार्टीज 100% क्लियर रखो कि भाई मेरे को तो प्यार नहीं है तेरे से, बिल्कुल भी ना होने वाला है, सिर्फ एक फिजिकल नीड है जो पूरा कर रहा हूँ, और वो भी वो ये चीज़ बोले, है ना, फिर आप करते हो तो इट्स फाइन। मतलब किसी को चीट करके तो मत करो। व्हेन बोथ द पीपल आर सिंगल एंड दे नो कि कभी वो फीलिंग्स नहीं आने वाली एक दूसरे को लेके। एग्जैक्टली, तो आप ये चीज़ कर लो, है ना। बट सेम इससे बेटर है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होने से बेटर है कि आप अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन कर लो। दैट इज़ मच मोर बेटर। एटलीस्ट आपको किसी की वाइब तो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपको एटलीस्ट अपनी बॉडी को इतनी ईजिली किसी को देना तो नहीं पड़ रहा ना। So again, the center point here is that don't give your body to anyone so easily. So easily, exactly. Because अपने आप से प्यार करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ एक ही के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखो, है ना, यहाँ पे प्लीज ट्रॉल मत करना। मैं सिर्फ ये चीज़ कह रही हूँ, जिसके साथ भी करो वहाँ पे फीलिंग्स होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, है ना। आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखो ना, मैं जैसे जो लोग पेड सर्विसेज करती हैं, है ना, दे आर सो प्रोफेशनल, है ना, दे आर सो नॉलेजेबल। शायद उनसे बेस्ट तो कोई और कर ही नहीं सकता, बट स्टिल इस दुनिया में ऐसे आदमी एग्जिस्ट करते हैं कि जो एक नॉर्मल लड़की के साथ करना प्रेफर करते हैं रैदर देन प्रोफेशनल्स। रीज़न क्या है? जबकि जो नॉर्मल लड़कियां वो तो इतनी एक्सपर्ट भी नहीं होती हैं, स्टिल दे लव टू हैव दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट विद दोस काइंड ऑफ गर्ल्स। रीज़न इज वहाँ पे प्यार है, वहाँ इमोशंस है, वहाँ वैल्यू है, वहाँ रिश्ते की वैल्यू है। अभी भी कम ही सही, पर ऐसा चंक है जो इतना लॉयल है, जो कहेगा नहीं मैं अपने पार्टनर के साथ ही खुश हूँ, जैसा भी है, बट मैं अपने पार्टनर के साथ ही खुश हूँ। चुना आपने ही है ना। हाँ, किसी ने आप पे फोर्स तो नहीं किया। ट्रू। आप ही ने अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चुना है, और वक्त के हिसाब से, वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। आज जैसे सपोज कि अगर मैं किसी के रिलेशनशिप में हूँ तो तब मैं अलग थी, है ना। अब समय बीतता गया, अब सिचुएशन अलग है, मैं भी तो ढली ना उसके हिसाब से, उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से। तो वो भी ढलता गया। साथ साथ बड़े हो रहे हैं ना, साथ साथ चीज़ें देख रहे हैं ना। अगर अच्छाई में साथ हैं और नेगेटिविटी में भी साथ हैं और वर्स्ट सिनेरियो में भी साथ हैं, इसका मतलब आगे भी साथ रहेंगे, चलती जाएंगी। बस आप अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से स्पाइस अप कर सकते हो, वो मैटर करता है। अपने दोनों के बीच में ना प्यार को मत ख़त्म होने दो। और ये तब बेटर रहेगा कि जनरली इसके अंदर मेल्स को मैंने नहीं देखा ज़्यादा एफर्ट करते हुए, चीज़ों को ज़्यादा स्पाइस अप करते हुए। जनरली फीमेल्स करती हैं, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि कोई भी करे, मेल करे फीमेल करे, लेकिन आपका ही रिलेशनशिप है, बचाना भी आप नहीं है जी। तो कोई भी करो, लेकिन उसको बचा के रखो, क्योंकि आजकल की गंदी नजरें